दोस्तों, आपने कभी ना कभी विश्व के महान दार्शनिकों में से एक सुकरात के बारे में अवश्य सुना होगा। एक बार सुकरात अपने 4 शिष्यों के साथ बैठकर कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ अजीब से वस्त्र पहने एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वहाँ बैठे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूँ। मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या और मेरे अपार ज्ञान को परखना चाहेगा? तभी सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। तब महान दार्शनिक सुकरात ने उस व्यक्ति से अपने बारे में बताने के लिए कहा कि मेरे बारे में कुछ बताइए। अब वह व्यक्ति उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन वह देखने में काफ़ी सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना गलत नहीं होगा। ज्योतिषी ने उन्हें कुछ देर देखा और उसके बाद वह बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सरकार के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर विद्रोही वाले गुण हैं और विद्रोह करने की भावना बहुत ही प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अधिक क्रोधी होने का प्रमाण देती है। उसने बस इतना ही कहा था कि वहां बैठा पहला शिष्य अपने गुरु के बारे में यह बातें सुनकर क्रोध में आ गया और उस ज्योतिषी को तुरंत कहा, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। पर सुकरात ने उसे शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूरी करने को कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा अजीब आकार का सिर और माथे से पता चलता है कि तुम बहुत ही लालची हो। तुम्हारी ठुड्डी की बनावट बताती है कि तुम एक सन की व्यक्ति हो। इतना सुन वह शिष्य और भी क्रोधित हो गया और इसके विपरीत सुकरात प्रसन्न हो गए और उन्होंने ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। वहां बैठे सभी शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और सुकरात से पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने अभी आपके बारे में जो कुछ भी कहा वो सब बातें बिल्कुल ही गलत है। सुकरात बोले, नहीं पुत्र, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सभी दोष मुझ में हैं। मुझे लालच है, मुझ में क्रोध है और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है। पर वह एक जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ भारी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया। उस विवेक को पहचान नहीं पाया जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने काबू में किए रहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती हैं। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो सुकरात की तरह उन कमियों से पार पा सकते हैं और उन्हें अपने काबू में कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। मिलूँगा आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, be motivated and stay safe. Goodbye.